नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विराट किसान में। मैं हूं राम सिंह। आज है 18 सितंबर 2021। आज है 18 सितंबर 2021 और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मूली की जो बुआई हम 14 तारीख को किए थे। 14 तारीख को मूली की जैसे ही हम बुआई करके खेत से गए, क्या आपको उस वीडियो में हम बताए थे कि बहुत तेज़ हवा चल रही है और लगता है अभी बारिश हो जाएगी। इसलिए 14 को तो नहीं हुई, लेकिन 15 तारीख को भीषण बारिश हुई। 15, 16, 17 3 दिन लगातार बारिश होने की वजह से ये काफ़ी मूली जो है देखिए डैमेज हो गई है, इस तरह गिर गई है। और गिरने की वजह से सब खराब लगभग हो गई है। वैसे हम इसकी मेड़ पे बुआई किए थे इसलिए कुछ बच गई है, नहीं तो लगभग अगर प्लेन खेत में होती तो ये भी नहीं बचती। तो चलिए किसान भाई, देखिए इतना पानी बरसा है कि अगर ये प्लेन खेत में होती तो सारी की सारी मूली ख़त्म हो गई होती। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं नेरे से, ये देखिए ऐसे मूली गिर गई है। ये इसी तरह गिर गई है। बेड पे हम मेड़ पे बुआई किए थे, देखिए कुछ मूली गिरी है, कुछ खड़ी है। ठीक है, इतना भीषण बारिश में ये देखिए जहाँ जहाँ ये प्लेन खेत है, जहाँ प्लेन समतल खेत की ऊंचाई लगभग है, वहाँ देखिए इस तरह घास हो गई है और जो मेड़ है उस पे बची हुई है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें अब आप क्या करेंगे कि ये जो बची हुई पौधे हैं जो कि सड़े और गले ना, सूखे ना, घाम होने हो गई है। आज 18 सितंबर है, देखिए घाम हो रहा है, हल्का हल्का घाम हो रहा है। अब घाम से पौधे अगर इनको दवा का छिड़काव नहीं किया जाए तो ये गल जाएंगे। इसलिए हम जो इसमें छिड़काव करेंगे आपको अभी दिखाते हैं। देखिए किसान भाइयों, ये इसी तरह खेत में हमारे पानी लगा हुआ है और अगर ये मेड़ पे बुआई नहीं की गई होती तो सारी की सारी मूली ख़त्म हो गई होती। इसलिए बरसात में मेड़ पे बुआई करना लगभग फ़ायदा होता है। देखिए यहाँ खाल था, पानी निचुर के आया है मेड़ से और इसलिए यहाँ से हम पानी को निकाल दिए हैं बाहर, यहाँ धान में चला गया है। तो अब जो भी है बारिश हुई भीषण, इसलिए जो बची है इसकी देखभाल करने के लिए हम आपको तरीका बताएंगे। ये देखिए सब हमारे खेत में पानी लगा हुआ है इसी तरह, फिर भी अभी मेड़ पे जो मूली है एकदम सही है। कुछ 50% से कम, लगभग 30% मूली गिर गई है और 70% बची हुई है। और देखिए शोर किस तरह दिख रही है, शोर दिख रही। इतना भीषण बारिश हुआ है कि कल तक तो ठीक थे, 16 सितंबर तक ठीक था। 16 सितंबर तक ठीक था। उस दिन मूली इस प्रकार थी तो एकदम फ्रेश थी, लग रहा था कि अब बारिश नहीं होगी तो हो जाएगा। लेकिन 16 सितंबर की रात में इतना भीषण तूफान आया कि ये सब मेड़ इतनी ऊंची थी कि आपको क्या हम बताएं, 2 इंची, लगभग 2 से 1.5 इंची मेड़ जो है कट के ख़त्म हो गई है। ये एक लगभग बहुत काफ़ी ख़त्म हो गई है, क्योंकि जैसे ही बुआई किए मिट्टी थोड़ा भी हल्का फुल्का अगर बारिश हुई होती तो थोड़ा बहुत कड़ी हो गई होती मिट्टी तो नहीं ऐसा होता। लेकिन जो है जैसे हम बुआई किए 14 सितंबर को, उसके बाद उसी दिन उसके बिहान पर 15 सितंबर को बारिश हो गई। हल्का हल्का होते रही तब तो नहीं फ़र्क पड़ा, लेकिन जैसे जो 16 सितंबर है उस दिन भीषण बारिश हुई और इसलिए काफ़ी घास हो गई है खेत में। लेकिन फिर भी जो मेड़ पे मूली बोने की वजह से अभी देखिए ये सब खड़ी पड़ी है। अब आपको हम दिखाते हैं कि इसमें किस दवा का आप छिड़काव करें कि मूली आपकी बच जाए। इस तरह देखिए हमारी मूली है 70% लगभग बची हुई है। अब इस पर हम दवा का छिड़काव करेंगे। अब देखिए जो दवा हम छिड़काव करने जा रहे हैं
ये लीवा कंपनी की इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL कीटनाशक है, जो इसी को हम डालेंगे। छोटे से छोटे कीटाणु होते हैं उनको भी ये मार देता है। तो इसका हम इस्तेमाल 15 लीटर पानी में 15 ml या आप 12 ml 15 ml कर सकते हैं दोनों। अगर लगता है बरसात का मौसम है ज़्यादा तो 15 ml डाल दीजिए, नहीं तो 12 ml डाल के मार सकते हैं। और इसके साथ हम एक फंगिसाइड मिलाएंगे जो पौधों का सड़न और गलन रोकेगा। जैसे बरसात के बाद धूप होती है तो पौधा टेम्परेचर सह नहीं पाता है। इसको रोकने के लिए जो UPL कंपनी का साफ है, इसमें कार्बेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% WP कॉम्बिनेशन में आता है। इसको हम 20 ग्राम जो है एक टंकी में डाल के 20 ग्राम साफ एक टंकी में डालेंगे। डाल के आप अच्छी तरह से मूली के मेड़ पे किए हैं तो ठीक है, बची होगी तो करिए, अगर वैसे बोए हैं तो फिर ख़त्म हो गई होगी। और रही बात, यहाँ आपको हम दिखाते हैं अभी, ये देखिए साफ जो है एक टंकी में 20 ग्राम डाला जा रहा है और 15 ml इमिडाक्लोप्रिड जो लीवा कंपनी का लिए हम, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, केवल 17.8% SL होना चाहिए बस किसान भाई, यही है। और आप देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि 15 ml डाल के, अगर बारिश का मौसम है 15 ml डालिए, नहीं तो अगर सूखा है तो इसको 12 ml डाल देंगे तो भी कोई बात नहीं है, तब भी ये कीटाणुओं को कंट्रोल। 12 ml दवा डालने के बाद आप इसमें एक चीज़ और मिला के दवा का छिड़काव कीजिएगा। जैसे आप अगर स्टिकर डालते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जो शैम्पू नहाने वाला होता है, कोई भी क्लिनिक प्लस हो या लक्स हो, जो भी वाटिका हो, कोई भी शैम्पू एक पाउच एक पैकेट में डाल के, और इसको डालने से अगर स्टिकर डालते हैं तो बेटर है, पत्ते में चिपक जाएगा, उसको भोजन देगा, 2-1 दिन भोजन देगा, उस पौधा रहेगा वैसे, सड़े गलेगा नहीं। उसके बाद फिर आप टानिक ओनिक का छिड़काव कर सकते हो, उसको हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल शैम्पू पड़ गया है हमारे टंकी में, अब स्प्रे किया जाएगा, आपको स्प्रे दिखाते हैं। देखिए किसान भाइयों, इसी तरह से एकदम मेड़ लगभग भीग जाए, इस तरह छिड़काव कीजिए ताकि इसको 2 दिन तक पौधों को पोषण जो है, ये जो है फंगिसाइड दे, ताकि पौधा सुरक्षित उसी तरह रहे। उसके बाद ये अपना शोर चलने लगेगी, थोड़ा सा मिट्टी का ठेस होगी तो ये चलने लगेगी। देखिए इसी तरह एकदम भिगा के करिए पूरा बढ़िया से। उसके बाद आप देखते रहिए कैसे खेत में कीटाणु अगर लगते हैं तो 2-3 दिन पे देखते रहिए। वैसे 4-5 दिन तक अगर बारिश नहीं होती है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर बारिश हो जाती है, जैसे दवा छिड़काव करके गए, अगर बारिश हो जाती है तो उसके बाद आपको फिर यही कार्य करना है, यही दवा, इसी को दोबारा आप छिड़काव इसमें करिए। और अगर नहीं बारिश होती है तो लगभग 6 दिन के बाद आप इस दवा का एक बार फिर दोहराइए इसी को। और ऐसे आपको 7 दिन, जैसे पहले बारिश जैसे होती है, धूप निकलने की संभावना हो, उस समय आप छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद फिर जैसे बारिश हो इसी दवा का छिड़काव कीजिए, इसमें जिसमें मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का मिश्रण होता है, इसी को मिला के छिड़काव करते रहिए। और आपका सड़न गलन जो रोग है ये रोक के रखेगा। और इस तरह आप सारे खेत में छिड़काव कर दीजिए। और बस आज इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तब तक एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक लिए जय जवान जय किसान।